हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर सेक्शन में हम आपको प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। आपको रेगुलर ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रहेंशन और प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल रही हैं और सब सिस्टमैटिक लगा हुआ है। नेक्स्ट डे से मैं बता दूं कि वर्ड पावर सेक्शन पर डे चलेगा और ग्रामर और प्रैक्टिस ये अल्टरनेट होती रहेगी। आज मैं, जैसा कि आपने इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन देखा है और उसके रूल्स, उसके क्वेश्चंस, वीडियोस, सारी कुछ चीजें पढ़ाई गई हैं और आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताने जा रहा हूं। आप देखिएगा कि किस तरह से बहुत ही आसानी से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और साथ में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश भाषा से, इंग्लिश ग्रामर से या और भी सेक्शन है उससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल हिंदी की तरह सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। क्योंकि पहले भाषा आया फिर ग्रामर आई। बच्चा ग्रामर नहीं जानता लेकिन भाषा सही बोलता है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको हम भाषा से रूबरू करा देंगे और ग्रामर के रूल्स अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, यद्यपि ग्रामर के रूल्स भी आपको बताएंगे। देखिए, इसका नाम ही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्सिव है ये वास्तव में बना किससे है? ये बना है रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट से, रिफ्लेक्ट माने क्या होता है? परावर्तित होना हिंदी में। जैसे कि अगर मैं शीशे में अपना चेहरा देखता हूं तो मेरा ही तो चेहरा रिफ्लेक्ट होता है। तो जो बंदा शीशे के बाहर है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जो बंदा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो वही बंदा है जो बाहर खड़ा है। कहने का मतलब क्या कि जब आपका सब्जेक्ट, और ये एनक है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट हो तो यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। इन सेंटेंसेस को देखें फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में देखें, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। तो आप देख रहे हैं कि मैं हूं और वह कोई और है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखें, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर में देखा। कहने का क्या मतलब कि मैंने किसी और को नहीं देखा बल्कि मैंने अपने आप को देखा। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को देखा। ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है सेम है, ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही है क्या? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, द लायन हर्ट हिम, शेर ने उसे घायल किया। शेर है और जो ऑब्जेक्ट है यानी जिसको घायल किया वो कोई अन्य है। लेकिन इसी के जस्ट नीचे वाले सेंटेंस में देखें, सीता हर्ट हर सेल्फ, सीता ने अपने आप को घायल किया एक्सीडेंट में। यानी ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम है। ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो यही क्या हो गया? हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम तीसरे सेंटेंस में देखें, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू माई फादर, मैंने उसे अपने पिता से इंट्रोड्यूस कराया या किया। तो देखो, आई और हिम बिल्कुल अलग है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखें, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द बॉस, मैंने अपने आप को बॉस से इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने किसी और से नहीं, भाई नौकरी पाने गया है या नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गया है तो बॉस से खुद को इंट्रोड्यूस कराया। यानी ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है,
इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे शीशे में कोई देखता है तो जो बाहर का सब्जेक्ट है वही शीशे के अंदर का ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। वैसे ही अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने खुद को मिरर में देखा, मैं और खुद एक हैं। सीता ने खुद को एक्सीडेंट में घायल किया, सीता और खुद को सेम है। मैंने अपने आप को बॉस से इंट्रोड्यूस किया तो मैं और अपना आप दोनों सेम हैं। अब जो बात आती है उस पे हम देखते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात देखें कि ये बनता कैसे है और इसके क्वेश्चंस, जो सामान्य क्वेश्चंस है वो कौन से हैं। शेष अगले वीडियो में आपको स्पेसिफिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक इंट्रोडक्शन है और इस तरह से है कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से न तो आपको किसी किताब में मिलेगा और न ही किसी वीडियो में मिलेगा। हर चीजें बिल्कुल खोल के रख दी जा रही हैं कि कभी भी ना भूले। देखिए अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है आपको मैं बता दूं कि जैसे लिखा ही है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पॉजेसिव केस के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगता है। आपको पिछले वीडियोस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन बताया गया। तो माई सेल्फ, ये आवर सेल्फ्स, चूंकि आवर प्लूरल है इसलिए सेल्फ्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ दोनों हो सकता है क्योंकि एक के लिए भी है, दो के लिए भी है, एक से ज्यादा के लिए भी है। तो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन में किसके साथ लग रहा है, पॉजेसिव केस के साथ लग रहा है। सेज थर्ड पर्सन में आपने लिखा ना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। जैसे ऑब्जेक्टिव केस क्या है आप देख रहे हैं ना, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं होता है, हर सेल्फ, हाँ, देम सेल्व्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। इट्स सेल्फ, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो पॉजेसिव केस किसमें सेल्फ या सेल्फ लगा के बनता है, ये भी हो गया। जो प्लूरल है उसमें सेल्स हो गया, जैसे देम में सेल्स हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस के साथ और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ यह बात हुई। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कुछ चीजें गलत होती हैं। पहली बात, क्वेश्चन भी बना है कि आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है is never used as subject। इस पे ध्यान दे दीजिएगा। सेल्स कल डिटेल में बताएंगे, रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक में अंतर भी आपको बताया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। जैसे देखें, माई सेल्फ वेंट देयर, ये गलत है। माई सेल्फ वेंट देयर गलत है। सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में हो ही नहीं सकता है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई वेंट देयर। अगर इस तरह से अकेले लिखा है तो गलत है। हां, इंफैटिक के रूप में आ सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बेस और कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन आपको दिया है। माई सेल्फ वेंट देयर गलत है, आई वेंट देयर। हां, इसको सही ढंग से इंफैटिक के रूप में भी किया जा सकता है, आई माई सेल्फ वेंट देयर। एक और देखें, हर सेल्फ केम हियर, यह भी गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे शी केम हियर। हर सेल्फ केम हियर नहीं, शी केम हियर। एक जनरल इंट्रोडक्शन है। और दूसरी ये बात है कि हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे
अगर कहा जाए द चिल्ड्रेन enjoyed themselves at the party, ये गलत है। क्यों? क्योंकि them प्लूरल है और इसके साथ सेल्फ लगेगा। हां, हिमसेल्फ होता तो इसका आप सही कर देंगे क्या? द चिल्ड्रन enjoyed themselves in the party, at the party, ये है। तो आज आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसके साथ सेल्फ लगता है, किसके साथ सेल्फ लगता है, ऑब्जेक्टिव केस में कहां सेल्फ और सेल्फ लगता है, पॉजिटिव केस में कहां सेल्फ और सेल्फ लगता है, ये सारी चीजें बताई गई। और आई होप कि अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक इंट्रोडक्शन था, एक डेफिनेशन थी। आप अगले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जितने भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में आते हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंफेटिक प्रोनाउन से क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको बताई गई। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप अपने फ्रेंड से, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कहें कि जो हम वीडियोस उन्हें दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शुरू से अंत तक देखें। और निश्चित तौर पे अगर कोई बच्चा वास्तव में सीरियस स्टूडेंट है तो वो निश्चित तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप लोग एक बार फिर से हम अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।